याद रखिएगा स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का इसका स्थान कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे सेट होगा इसका। इसमें सर 3 तरह का इसका है। पहला है सर फ्रंट पोजीशंस, ठीक है ना, फ्रंट पोजीशन, मिडिल पोजीशन, यस, लास्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन, और you can not write middle, you can write the mid also, yes sir, mid position, you are right sir, or you can write in position. end position, सर प्लीज गेट दिस, आपका पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स का जो प्लेसमेंट है ना वह फ्रंट पोजीशंस पर भी आ सकता है, मिड पोजीशंस पे भी आ सकता है, और इन पोजीशन पे भी आ सकता है। आपको इसके पहले में भी सिंबल बताया गया था कि एडवर्ब को कैसे हम पहचानते हैं। वो शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, यू गो स्लोली, दैट्स एन एडवर्ब, और ये इसका जो प्लेस है वो लास्ट में है, ओके। एंड इफ आई राइट आई ऑलवेज कम टू यू, ऑलवेज मिड में है, और अगर व्हेन यू आर लेट फ्रंट पोजीशंस पे है। तो योर एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन द 3 पोजीशंस, फ्रंट पोजीशंस, मिड पोजीशंस एंड इन पोजीशंस। एंड नाउ वन बाय वन आई एम टीचिंग यू, एक एक करके मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे इसका प्लेसमेंट है। एक चीज याद रखिएगा सर, पहला एडवर्ब, लिसन, एडवर्ब सर उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एडवर्ब्स टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कॉन्ट्रास्ट है, बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ सर एडवर्ब और प्लेस का, तो एडवर्ब और प्लेस कहाँ कहाँ सर वो बैठता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं लिखूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जो जगह इंडिकेट करता है। अगर जो प्लेस इंडिकेट करता है सर वह एडवर्ब के दायरे में जाता है। जैसे आप हेयर को ले सकते हो, देयर को लिख सकते हो, अप डाउन, आई मीन एक नज़र से देखने में लगेगा सर वो प्रेपोजिशन है। लिसन टू मी केयरफुली, आई थिंक यू जस्ट डोंट वांट टू गेट नॉलेज इन डीप, तो दैट्स वाई यू थिंक फॉर द टाइम बिंग कि सर दैट्स आवर प्रेपोजिशन, but factually I am telling you that's not your preposition sir, that's also working as an adverb, but you look direct, that's a preposition. You should never confused, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई लिखेगा सर एक्सक्यूज मी, अगर कोई लिखेगा कि कम इन, स्टूडेंट जरा ध्यान देना, तो कम इन एंड इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज दिस, यदि मैं पूछूं कि इन क्या है, तो इन योर साइट you can think about this sir in preposition है, but factually it's not a preposition sir, it's an adverb। अगर सर कुछ पल के लिए सोचो, think for the time being, कि अगर तुम in को अगर आप prepositions मानते हो तो फिर इसका noun कहाँ है? yes sir, एक किसके साथ, ठीक है ना। तो in is not your preposition here, यहाँ पर in एडवर्ब है। yes sir, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर हम बात करते हैं, इट्स प्लेस, इसका जो जगह होता है ना, याद रखिएगा, आफ्टर द वर्ब, यानी कि और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। सुन लीजिए स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो स्थान है ना, सुन लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो स्थान है
वर्ब के बाद होता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद होता है। यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हमको वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एडवर्ब रख सकते हो। एक्सक्यूज मी, अगर मैं कहूं कि ही गोज टू अ स्कूल या ही गोज होम डेली, ही गोज होम डेली, अगर ये डेली की अगर हम बात करें तो डेली तुम्हारा क्या है सर? एडवर्ब है। बट याद रखना ये प्लेस नहीं है, ये टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम। यस, तो हमको यहाँ बताना है कि मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, ही गोज होम या एक्सक्यूज मी, ही गोज देयर, व्हाट इज देयर? देयर इज एडवर्ब। एडवर्ब। लिसन, गोज हमारा वर्ब है और इस वर्ब के बाद हमारा एक वर्ड है देयर। तो आफ्टर द वर्ब यानी कि वर्ब के बाद, यानी कि आप सिंबल लिख सकते हो कि वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आ सकता है सर। यस सर, आता है। और एक है सर कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट चला जाएगा वो। इसका जो लॉजिक है वह होगा सर, वर्ब के बाद आप एओपी को रख सकते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस को, और अगर सर वर्ब के बाद अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद तुम एओपी को रख सकते हो। तो दैट सिस्टम पर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले इसको तुम रखा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, एरर में आ जाता है सर। रोहित हेयर कम्स, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? दैट इज आल्सो रॉन्ग। रोहित, तो रोहित हेयर कम्स, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट हैव, इट्स हेयर। रोहित हेयर कम्स, दिस इज राइट या दिस इज रॉन्ग? रोहित हेयर कम्स अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, एडवर्ब, और ये हमारा जो एडवर्ब है एओपी, जो एडवर्ब प्लेस है सर वर्ब के पहले नहीं आता है सर, इसलिए ये गलत है। अगर मैं लिखूं कि रोहित कम्स हियर तो सर ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी, अगर मैं लिखूं कि प्रियांशु इज देयर गोइंग, नाउ यू कैन सी दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। व्हाई? वर्ब एडवर्ब Yes, because sir, there is not sitting नॉट right place. It has been placed wrong. इसको गलत जगह पर बैठाया गया है, इसलिए सर ये गलत है। सही क्या होगा? प्रियांशु इज गोइंग। Yes, प्रियांशु is going there. That's right, sir. Okay?